नेक्स्ट हमारा आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ सिमुलेशन। ठीक है, तो आपके क्या-क्या हमारे आपके डिसएडवांटेजेस हैं, आपके अगर हम बात करें आपका सिमुलेशन मॉडल में हमारे क्या-क्या हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला है आपका मॉडल बिल्डिंग रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग। आपने भाई अगर आप किसी भी सिस्टम की रेप्लिका बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, उसी रेप्लिका के बेसिस पे हम सेट ऑफ परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो रेप्लिका बनाना आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने रेप्लिका ही गलत बनाई तो आपका जो सेट ऑफ परफॉर्मेंस है, जो सेट ऑफ आउटपुट है, वो भी हमारे क्या है आपके गलत आएंगे। तो मॉडल बिल्डिंग आपका ये इसके लिए भी आपका एक स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे कि वो उस सिस्टम की आपका रेप्लिका बना पाए। आपके रियलिस्टिक प्रॉब्लम की रेप्लिका बनाना, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को सही से डिफाइन नहीं करेंगे, उसकी सही से रेप्लिका नहीं बनाएंगे, तो इन दैट केस आपके जो आउटकम्स आएंगे वो भी हमारे गलत आएंगे। तो मॉडल की रेप्लिका बनाना ज्यादा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिमुलेशन रिजल्ट मे बी डिफिकल्ट टू इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्रेट। तो मैंने बताया कि हम दो तरीके से आपका वो करते हैं, एक आपका प्री प्रोसेसिंग, दूसरा हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग और आपका पोस्ट प्रोसेसिंग क्या है कि पहले हमने एक मॉडल बना लिया, मॉडल बनाने के बाद उसकी मैशिंग कर ली। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर टूल में कर रहे हैं, आपका मॉडल बना लिया, उसकी मैशिंग कर ली, उसके बाद जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो दे दिए, और देने के बाद हम क्या करते हैं, आउटपुट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो आपका आउटपुट को प्रिडिक्ट करना भी उसके लिए आपको साउंड होना जरूरी है कि ये जो मेरा आपका सेट ऑफ आउटपुट है वो मेरे अकॉर्डिंग आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि आपका मेरा जो आउटपुट है वो किस तरीके का आपका आना चाहिए, तो मैं उसको रिजल्ट को आपका प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सिमुलेशन मॉडलिंग एंड एनालिसिस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया कि कल मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं तो आपका थोड़ा आसानी से हो जाएगा। अगर आप वही अनस्टेडी स्टेट प्रॉब्लम को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें आपका टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो आपका सीधी सी बात है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का पैसा खर्च होगा। तो आपका टाइम कंज्यूमिंग भी है और आपका एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव इसीलिए कि हमारे प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। जैसे अगर सिस्टम कॉम्प्लेक्स है तो आपका जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, जो कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी आपका अच्छा होना चाहिए जिससे कि हम उस मॉडल को इजीली आपका सिमुलेट कर पाए। ठीक है, simulation is used in some cases when an analytical solution is possible or even preferable। तो आपका सिमुलेशन कई बार हमारा जब भी हम यूज कर सकते हैं कि आपका जब आपका एनालिटिकल सोल्यूशन आपका पॉसिबल हो, ये क्रॉस चेक करने के लिए कि आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके प्रिडिक्टेबल है या आपके टेंटेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस हैं और ये हमारे आपके डिसएडवांटेज।